स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम थर्ड स्टैंडर्ड हिंदी इंग्लिश हमने क्या सीखा था? यूनिट नंबर 10। उसका नाम क्या था? बोलो, बताओ सब। क्या था? क्योंजिमल और कैसे केसलिया। ओके, वेरी गुड। तो चलो, उस लेसन में हमने क्या सीखा था कि दो छोटे बच्चे थे, वो सबको क्वेश्चन करके क्यों और कैसे क्वेश्चन करके सबको हैरान परेशान कर रहे थे। ओके, तो आप सबको वो लेसन समझ में तो आ गया होगा। ओके, और मेरे हिसाब से आप सबने अपनी नोटबुक में जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी वीडियो में, वो भी आपने फिनिश कर ली होगी। ओके, जिसका बाकी हो बेटा सब लोग फिनिश कर लेना होमवर्क। चलो, इसके बाद हम आज नया यूनिट देखेंगे। लेसन नंबर 11, मीरा बहन और बाघ। क्या नाम है हमारा लेसन का? नाम मीरा बहन और बाघ। चलो, मीरा नाम तो आप सबने सुना है, यस और नो? मीराबाई कौन थे, पता है सबको? नहीं पता है तो चलो मैं बताती हूँ। इस लेसन में हमें एक ऐसी लेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जैसे वो भारत में तो बॉर्न नहीं हुई थी, विदेशियों में हुई थी। ओके, मीराबाई जो है उनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? विदेश में हुआ था। तो भी मीराबाई गांधी बापू के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। कौन थे? गांधी बापू के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। पर मीराबाई का बॉर्न बाहर हुआ था, विदेश में, फिर भी वो हमारे देश में आके गांधी जी के साथ काम करने के लिए उत्साह थे। क्या था? उत्साह था उनके मन में गांधी जी के साथ काम करने का। और वो हमारे देश में आके गांधी जी के काम से बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। क्या हुए थे? इम्प्रेस, मतलब गांधी जी जो भी काम करते थे वो उनको बहुत ही पसंद। गांधी बापू थे, उनका काम मीराबाई को बहुत ही पसंद था। ओके, तो आप सबको तो पता है कि गांधी जी ने कौन कौन से काम किए। दांडी कूच किया है, सत्याग्रह बहुत सारे किए, हमारे देश को इस तरह सत्याग्रह, दांडी कूच वगैरह सारे करके हमारे देश को, वो रजवाड़ों को भी उन्होंने ब्रिटिशों से बचाया है। ओके, तो वो सब काम देख के मीरा बहन जो थी, मीराबाई, वो बहुत ही गांधी जी के काम से क्या हुए थे? इम्प्रेस हो गए थे। और वो विदेश से इंडिया आकर गांधी जी के साथ क्या करना चाहते थे? काम करना चाहते थे। ओके, तो चलो हम यहाँ पे पाठ की शुरुआत करते और देखते कि ये लेसन में मीराबाई और बाघ जो है वो क्या बता रहा है लेसन हमें। चलो, इनका नाम है क्या है? मीराबाई। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। चलो, इंग्लैंड में हुआ था, मीराबाई का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ओके, इंग्लैंड कहाँ है पता है? जो इंग्लैंड है, वन टाइप देख लो, ये हमारा इंडिया है। ओके, तो इंडिया की वेस्ट साइड की तरफ हम और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? इंग्लैंड आ जाएगा हमारा। ओके, इंग्लैंड का कैपिटल वर्ड क्या है? लंदन है। क्या है? जो हम लंदन बोलते हैं वही इंग्लैंड है। ओके, इंग्लैंड का कैपिटल नेम देखो तो क्या है? लंदन है। ओके, तो मीरा बहन का जन्म कहाँ पे हुआ था? आंसर आपको मिल गया कि मीराबाई जो थी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बेटा? लंदन में हुआ था। ओके, तो मीराबाई का जन्म लंदन में हुआ था। तो आप सबको पता चलना चाहिए कि इंग्लैंड का जो कैपिटल नेम है उसको क्या बोलते हैं? लंदन बोलते हैं। ओके, तो चलो, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वो अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। चलो, मीरा बहन का जन्म लंदन में हुआ था और मैंने आपको बताया कि गांधी बापू ने तो हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। तो वो सब काम देखकर मीराबाई क्या हो? इम्प्रेस हो गए गांधी जी बापू से। तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी के विचार, गांधी जी सोचते थे, उनके विचारों से वो क्या हुए? अपना घर, अपने पेरेंट्स, माता पिता, अपनी फैमिली को छोड़कर
भारत आ गए और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो मीराबाई क्या किया कि गांधी जी के साथ गांधी जी को विचारों को देखकर इंडिया आने लगी और हमारी स्वतंत्रता देश को आज़ादी दिलवाने के लिए उन्होंने गांधी जी के साथ, गांधी बापू के साथ काम शुरू कर दिया। चलो यहाँ पे हमने देखा विचार क्या, इसका सिमिलर वर्ड क्या है बेटा? सोच। विचार मतलब सोचना, कुछ बात सोचता है वो। तो आपको अपनी नोटबुक में यूनिट नंबर 11 मीरा बहन और बाग ऐसा टाइटल लिखना है और यहाँ पे आपको सिमिलर जो वर्ड में लिखवाते वो लिखना है। विचार मतलब सोच। ओके। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। चलो पता है आप सबको हमारा देश कब आजाद हुआ था? बताओ पहले तो कब आजाद हुआ था? 1947 को आजाद हुआ था। ओके। तो उनके 5 साल बाद मतलब 1952 में उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश क्या है बेटा? एक स्टेट है, एक पहाड़ी गांव। अभी गांव का नाम क्या है? गेवली गांव का नाम है। ओके। तो उन गांव का नाम उन्होंने क्या? गोपाल आश्रम की स्थापना की। जैसे गांधी बापू ने साबरमती आश्रम कहाँ पे बनाया है? अहमदाबाद में बनाया। वैसे मीराबाई ने उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में गोपाल आश्रम बनाया। ये गेवली गांव पहाड़ी विस्तार से बना हुआ एक गांव है। ओके। चलो असर होना। असर होना मतलब प्रभाव होना। चलो लिखो बेटा। क्या होना? प्रभाव होना। इसके आप सबको लिखना है नोटबुक में। आज़ादी के बाद मतलब जो मीरा बहन थी वो 1952 में उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में क्या बनाया? एक गेवली नाम का गांव था, वहाँ पे गोपाल आश्रम बनाया। उस आश्रम में मीराबाई का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। ओके। ये पहाड़ी विस्तार है और जंगल, तो वहाँ पे जो हम बोलते हैं एनिमल्स तो है, बाघ, चीता, सिंह, वो सब एनिमल्स तो होते ही ना। तो वहाँ पे मीरा बहन थे, वो अपना जो आश्रम बनाया था, आश्रम का नाम क्या था बताओ? क्या था? हाँ, गोपाल आश्रम। तो गोपाल आश्रम में जो पालतू प्राणी मतलब जो गाय, भैंस, बकरी वो सबको अच्छे से मीराबाई रखते थे, उनकी देखभाल करते थे और पूरा दिन वहाँ पे आश्रम में सेवा देके बिताते थे। ओके। चलो हम गांधी बापू तो देखे, पर गांधी बापू की 3 बातें थी। कौन सी 3 बातें पता है आप सबको? कि हमारे देश जो उनकी 3 बातें बहुत ही अच्छी थी। गांधी जी कैसे विचार रखते थे तो मैं आपको बताती। हमारे देश के स्वतंत्र होने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? गांधी बापू बोलते हैं। ओके। तो हमारे देश में स्वतंत्र मिली तो किसकी वजह से? गांधी बापू जी की वजह से। ओके। उनके सेवक तो थी, पर सबसे पहले शुरुआत किसने की थी देश को आज़ादी दिलवाने के लिए? गांधी बापू जी ने। फिर गांधी जी सत्यवादी थे। गांधी जी कैसे थे? सत्य का साथ देके कुछ बोलते नहीं थे। उनको ब्रिटिश सरकार को कुछ मतलब करना तो वो काम करके बताते। उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट वैसा कुछ भी नहीं करते थे। पर क्या करते थे गांधी बापू? सत्य से लड़ते थे। ओके। वे हिंसा का विरोध और अहिंसा
से करते थे। ओके, वे हिंसा का विरोध अहिंसा से करते। चलो यहाँ पे अहिंसा का मतलब क्या होता है बेटा? बिना बोले कुछ डायरेक्ट करना, मारपीट, वो अहिंसा मतलब हाँ सॉरी बेटा, हिंसा मतलब मारपीट करना, लूटपाट करना, झगड़ा करना, वो सब है। ओके, तो गांधी बापू बिना कुछ बोले ही ब्रिटिश सरकार के साथ करते थे। चलो अभी आगे, आज़ादी हमें मिली 1947 में। उसके बाद वो मीराबाई ने क्या किया? 1952 में गेवली गांव में क्या बनाया? अपना गोपाल आश्रम किया। अभी उत्तर प्रदेश कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश हमारे देश के नॉर्थ साइड, इस उत्तर प्रदेश की पहाड़ी गांव, जो ऐसा गांव है कि पूरा पहाड़ और जंगल से बना हुआ गांव है। ओके, चलो आगे, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते थे। ओके, अभी मीराबाई तो जो थे वो मतलब गांधी जी के काम से बहुत ही इम्प्रेस तो हो गए थे, तो मीराबाई भी दूसरों का ख्याल रखना, दयावान बनना और गांधी जी का साथ देना। ओके, मीराबाई भी क्या करते थे? दूसरों का ख्याल रखते, पालतू प्राणियों को पालते थे, फिर वो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी हेल्प करते थे, दयावान थे। गांधी जी के साथ रहकर वो भी वैसे बन गए। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। चलो उनको बेटा, अक्सर, अक्सर का मीनिंग क्या होता है? आम तौर पर। क्या होगा? आम तौर पे। क्या होगा बेटा? आम तौर पे। ओके, अक्सर का मीनिंग क्या होगा? आम तौर पे। वहाँ पे क्या पहाड़ी तो जंगली प्राणी भी होंगे, तो वहाँ पे गांव में कोई दिन बाघ या कुछ भी आए। जंगल कटने का कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुँच जाता था। ओके, जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए कोई जाए तो लकड़ी से क्या बनता है? लकड़ी क्यों काटते? फर्नीचर बनाने के लिए, ये बेंच है, कबाट है, ओके, फिर डोर है, वो सब बनाने के लिए लकड़ी की तो जरूरत पड़ती है। तो जब कोई लकड़ी काटने के लिए इंसान आए तो बाघ को पता चल जाए, तो वहाँ पे बाघ वहाँ से टहलते टहलते कहाँ पे? गांव तक पहुँच जाता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। ओके, एक बार क्या हुआ? जंगल में कोई गया होगा लकड़ी काटने, तो उनके पीछे पीछे बाघ भी चला है। जब हमारे लोग लकड़ी का सामान बनाते तो लकड़ी कहाँ से मिलती है? हमें जंगल से ही मिलती है ना, तो वो लेने कोई गया होगा लकड़ी लेने, ये लकड़ी की चीज़ें बनाने के लिए, तो बाघ भी उसके पीछे पीछे आया। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। क्या हुआ? एक दिन वो गेवली गांव था, वहाँ पे कौन आया? एक बाघ आया। ओके, और बाघ आया, गांव में घुस गया पीछे पीछे आके, और उन्होंने क्या किया? एक गाय को मार डाला, मतलब गाय का शिकार कर लिया। ओके, सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। ओके, सुबह हुई, रात को आया होगा बाघ गांव में, और सुबह हुई तब तो गाय मरी, तो सुबह होते ही सबको पता चल गया कि हमारे गांव में कौन आया? बाघ आया है। गांव के लोग डरे कि यह बात कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। ओके, अभी आपके गांव में या आपके घर के आसपास कोई ऐसा जंगली जानवर आ जाए और किसी को मार दे, तो आपको भी डर लगता होगा ना बच्चों। तो वैसे ही पूरा गांव क्या हुआ? पूरे गांव को डर लगने लगा, पूरे गांव के लोगों को, कि ये बाघ आएगा और हम सबको खा जाएगा। ओके, डर लगने लगा। तो गांव के लोग डरे कि यह बाघ
कहीं फिर से आकर, हाँ गांव के ये गांव वाले जो पहाड़ी वाले लोग हैं वो तो अपना गुजारा नहीं, पालतू प्राणी खेत में सब उगा के वहाँ से ही करते होंगे, तो उनके जानवरों को वो खा जाएंगे, बाघ खा जाएगा, तो वो दूध कैसे निकालेंगे और पूरा अपना गुजरान कैसे चलाएंगे। ओके, तो उनको ये डर लगता है। और जो भी इंसान अपने घर पे ये गाय भैंस बकरी ये जो भी पालता है ना बेटा, वो अपने घर का फैमिली जैसे ही रखता है इनको। तो सबको ऐसी टेंशन हो गई कि ये बाघ आकर हमारे प्राणियों को, जो पालतू प्राणी हमारे गाय भैंस बकरी उनको खा जाएगा, या किसी कोई आदमी इंसान को शिकार न बना ले। सबको ऐसा डर, डर मतलब भय। ओके, लिखो बेटा यहाँ डर मतलब भय बना रहे हैं। क्या? डर मतलब भय। ओके, गांव के लोग डरे कि यह बात कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू प्राणी जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। ओके, गांव के लोग डर गए कि ये आकर हमारे पालतू प्राणी दूसरे जानवरों उनको कि कोई आदमी को अपना शिकार बना के खा न जाए। ओके, आगे देखते हैं। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अभी ये केवली गांव था, वो गांव में लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसका सॉल्यूशन मीराबाई उनको करके देते थे। ओके, तो गांव के लोग सारे कहाँ पे गए? मीराबाई के पास। कहाँ पे गए? मीराबाई के पास। कौन सा आश्रम था? गोपाल आश्रम। के सारे लोग गोपाल आश्रम में मीराबाई के पास गए और अपनी चिंता बताई, मतलब अपना जो प्रॉब्लम था वो बताया कि हमारे गांव में बाघ आकर घुस गया है और एक गाय को तो शिकार कर लिया, और हमारे दूसरे जो गांव में रहते वो लोग और उनका जो वो जानवर हो अपने पालतू उनको भी खा जाएगा, ऐसी बताई। ओके, इतने तो हम देखेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको आगे सोचना है और देखना है कि ये मीराबाई आगे क्या करती है। ओके, तो आपको पता चला मीराबाई कौन थे? गांधी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और वो कहाँ से आए थे? वो इंडिया में बॉर्न नहीं हुए थे। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? बॉर्न होना मतलब उनका जन्म होना। ओके, कहाँ पे होता है उनका जन्म?